पितृपक्ष, महालया या कनागत। आश्विनी कृष्णा प्रतिपदा से अमावास्या तक के 15 दिन पितृपक्ष अर्थात श्राद्धों के दिन अथवा कनागत कहलाते हैं। इस पूरे पक्ष में कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता है और ना ही नए वस्त्र बनवाए अथवा पहने जाते हैं। अपने मृतक पूर्वजों को याद करने और उनकी मृत्यु की तिथि को उनका श्राद्ध करने की परंपरा वैदिक काल से ही चली आ रही है। ब्रह्म पुराण में लिखा है कि आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में यमराज यमपुरी से पितरों को मुक्त कर देते हैं और वे अपनी संतानों तथा वंशजों से पिंडदान लेने के लिए भूलोक में आ जाते हैं। सूर्य के कन्या राशि में आने पर वे यहाँ आते हैं और अमावास्या के दिन तक घर के द्वार पर ठहरते हैं। सूर्य के कन्या राशि में आने के कारण ही आश्विन मास के कृष्ण पक्ष का नाम कनागत पड़ गया है। जिन लोगों के माता पिता स्वर्गवासी हो गए हैं, उन्हें चाहिए कि वे इस पक्ष में प्रातःकाल उठकर किसी नदी में स्नान करके तिल, अक्षत और कुश हाथ में लेकर वैदिक मंत्रों द्वारा सूर्य के सामने खड़े होकर पितरों को जलांजलि दे। यह कार्य पितृपक्ष में प्रतिदिन होना चाहिए। पितरों को मृत्यु तिथि को श्राद्ध करके ब्राह्मणों को भोजन कराना और दक्षिणा देनी चाहिए। इस पक्ष में गया जी में श्राद्ध करने का विशेष महत्व है। श्राद्ध पक्ष अमावास्या को पूर्ण हो जाता है, परंतु श्राद्ध कर्म और तांत्रिक दृष्टिकोण से बहुत अधिक महत्व है इस अमावास्या का। यह अमावास्या सर्वपितृ अमावास्या के नाम से भी जानी जाती है। यदि किसी कारणवश किसी तिथि विशेष को श्राद्ध कर्म नहीं हो पाता, तब उन पितरों का श्राद्ध भी इस दिन किया जा सकता है। इस अमावास्या के दूसरे दिन से ही शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो जाते हैं। यही कारण है कि माँ दुर्गा के प्रचंड रूपों के आराधक और तंत्र साधनाएं करने वाले इस रात्रि को विशिष्ट तांत्रिक साधनाएं भी करते हैं। यही कारण है कि आश्विन मास की इस अमावास्या को महालया और पितृ विसर्जन अमावास्या भी कहा जाता है।